माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 को हम लोग पढ़ करके आ रहा है। आज प्रकाशना ग्रंथ 14 वाक्य 14 से आगे हम लोग पढ़ेंगे 20 तक। पूरा 14वां अध्याय खत्म हो जाएगा। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 14 to 20। यहां पर कटनी के विषय में लिखा हुआ है। हमें मालूम है कटनी अंतिम न्याय के विषय में है। अंतिम न्याय के समय पर जो क्रिस्त के साथ अच्छा जीवन जिया, ईश्वर के नियम के अनुसार जिया, उनके लिए जो स्वर्ग राज्य के विषय में, और जो मसीह से कट करके, मसीह के शरीर से, कलीसिया से कट करके अपने मनमर्जी का जीवन जी रहा है, उनके लिए नरक दंड मिलने का, कलीसिया जो सिखाते हैं उसके विरुद्ध जाने वालों को जो दंड मिलने के विषय में। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 के अंदर भी हम लोग न्याय के दिन में क्या होने वाला है उसके विषय में पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 25 वाक्य 31 से आगे, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 31 ऑनवर्स, वहां पर लिखा हुआ है, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा। वाक्य 32, और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। सभी राष्ट्र उस समय प्रभु के सामने एकत्रित किए जाएंगे। किस लिए? जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा दाएं के लोगों से ये कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया है। वाक्य 41 में जाकर के बाएं के लोगों से कहते हैं, तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, तुम मुझसे दूर हट जाओ, उस आनंद आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अर्थात दाहिने बाएं लोग दो भागों में विभाजित कर अंतिम न्याय होगा। दाएं के लोग जो मसीह के साथ जुड़े हुए जीवन जिया, जो मसीह ने जो सिखाया उसके अनुसार जीवन जिया, उन लोगों को स्वर्ग राज्य में अनादिकाल से जो तैयार किया हुआ उस स्थान पर प्रवेश मिलेगा। जिनके माथे पर मेमने और उसके पिता का मुहर नाम लगाया हुआ, वे जिनका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिनका नाम नहीं लिखा हुआ, जिनको शैतान का मुहर लगा है,
जो कलीसिया से हट करके अलग हो गया, उनके माथे पर जो शैतान का मुहर लगा है, उन्हें श्रापित और नरकदंड के विषय में लिखा हुआ है। मत्ती के सुसमाचार में हम लोगों ने जो पढ़ा है, प्रकाशना ग्रंथ के अंदर वाक्य 14 से हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, यही हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 14 ऑनवर्स, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14 से आगे। मैंने देखा एक उजला बादल दिखाई पड़ रहा है, उस पर मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है। यदि हम लोग दानियल का ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 13 को पढ़ेंगे, वहां पर भी इस प्रकार मानव पुत्र का दर्शन को हम लोग पाते हैं। और साथ ही साथ इस प्रभाव हम लोग ने मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा है, इसका भी प्रभाव इसमें है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 के अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं सब। तो मानव पुत्र जैसा कोई बैठा हुआ है, इसका मतलब ईसा मसीह जैसे किसी को देख रहा है संत यूहन्ना। इसके बाद लिखा है उसके सिर पर सोने का मुकुट है और हाथ में एक पहनी हंसिया। इनके सिर पर जो सोने का मुकुट है वो उस मानव पुत्र का राजाधिकार का चिन्ह है। उनका जो अधिकार मिला हुआ, जो न्यायासन पर बैठा है, वो न्याय देने अधिकारी है, इसको बताने के लिए उनके सिर पर सोने का मुकुट राजा का अधिकार को दर्शाते हैं। इसके बाद उनके हाथ में पहनी हंसिया, बाप रे, एकदम काटने वाले पहनी हंसिया है। हंसिया किसका है? ये न्याय का चिन्ह है। भाई इसके आगे अगर हम पढ़ करके जाएंगे, जैसे मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था, दाएं और बाएं लोगों को किया करके, उसी प्रकार यहां पर भी हमें धर्मियों को और विधर्मियों को, जो मसीह से जुड़े रहने वालों को और जो शैतान का, जो पंखदार सर्प का, जो एंटी क्राइस्ट का जो लोग हैं, उनको मिलने वाला दंड के विषय में यहां पर लिखा हुआ। मसीह के साथ रहने वालों को कितना कृपा मिल रहा है, अन्य लोगों को कितना दंड मिल रहा है। आगे थोड़ा सा पढ़ते हुए जाते हैं। एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए बादल पर बैठने वाले से बोला। ये थोड़ा सा हम लोगों को गलत लगेगा, क्योंकि एक स्वर्गदूत मंदिर में से निकल करके आते हैं और बादल पर बैठने वाला जो मानव पुत्र है उनसे कुछ आदेश देता हुआ। क्या आदेश दिया? अपनी हंसिया चलाकर लुनिए, क्योंकि कटनी का समय आ गया है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। तब बादल पर बैठने वाले ने अपनी हंसिया चलाई और पृथ्वी की फसल कट गई। तो यहां पर फसल काटने वाले, वो पहनी हंसिया रखने वाले उस मानव पुत्र से एक स्वर्गदूत आकर के आदेश देता हुआ मिल रहा है कि अपनी हंसिया चलाकर लुनिए। क्या यह हो सकता है? कोई स्वर्गदूत ईसा मसीह को आदेश दे सकता है? इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। यह स्वर्गदूत कहां से निकल करके आया? वाक्य 15 को एक बार और पढ़ते हैं। ये एक दूसरा स्वर्गदूत मंदिर से निकला और ऊंचे स्वर से पुकारते हुए कहा। कहां से निकला? मंदिर से निकला। इसका मतलब वो जो बोलने वाला बात, ईश्वर का आदेश सुनाने वाले लोग, ये अपना आदेश नहीं सुनाता, बल्कि वो प्रभु के, ईश्वर के जो आदेश है उसको सुना रहा है। ऑर्डर ईश्वर का है, केवल वो
मात्र सुनाने वाला है। ईसा मसीह का संदेश को हम लोग सुनाने के लिए हमें भेजा है। हम लोग केवल मसीह के संदेश को सुनाते हैं, हमारे संदेशों को हमें नहीं सुनाना है। जो मसीह ने सिखाया, जो कलीसिया सिखा रहा है, वो जो ट्रेडिशन में हमें मिला, उसको हमें सुनाना है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9:38 में जो लुन्ने का समय हो गया और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए ईसा मसीह ने स्वयं आग्रह किया। और लूकस का सुसमाचार अध्याय 22:43 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 32 के अंदर वो जो समय है, कब ये होना है, यह सब निर्णय ईश्वर का है। और ईश्वर के उस समय हुआ, उस समय पर आदेश मिला ईश्वर से कटनी के लिए। तब उन्होंने अपना उस समय पर कटनी के लिए वो हसिया चलाता हुआ पृथ्वी के फसल इस प्रकार काटते हैं। ये जो पृथ्वी पर फसल काटा है, ये भले कार्य करने वालों का फसल कहते हैं। इसके बाद वाक्य 17 से 20 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर एक और स्वर्गदूत निकल करके आते हैं, पढ़ लेते हैं। तब एक दूसरा स्वर्गदूत स्वर्ग के मंदिर से निकल आया। अब फिर से ईश्वर का संदेश लेकर के एक और स्वर्गदूत आया। वह भी एक पैनी हसिया लिए था। जैसे मानव पुत्र के हाथ में एक पैनी हसिया था, उसी प्रकार इस स्वर्गदूत के हाथ में भी एक पैनी हसिया रखा हुआ है। एक और स्वर्गदूत ने, जिसे अग्नि पर अधिकार था, वेदी से आकर ऊंचे स्वर से उस स्वर्गदूत से कहा, जो पैनी हसिया लिए था, अपनी पैनी हसिया चलाकर पृथ्वी की धाकबारी की गुच्छे बटोर लीजिए, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। अभी इधर अंगूर काटने के विषय में स्वर्गदूत ने आदेश दिया। और यहां पर वेदी से निकल करके आया और जिसे अग्नि पर जो अधिकार था, ये सब बोलने का पीछे का कुछ और बैकग्राउंड है। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 10 और अध्याय 8 का वाक्य 3 ये सब पढ़ेंगे, वहां पर जो शहीद लोग हैं उनका पुकार, वे जब रो रहे थे, न्याय के लिए चिल्ला रहे थे, तब स्वर्गदूत ने बलिवेदी से अंगार लेकर के आते हुए और जो न्याय उनको दिलाने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और साथ ही साथ जो आग है वो भूमि की ओर फेंक दिया। ये प्रकाशना ग्रंथ हम लोग अध्याय 8 के अंदर मनन चिंतन किया, वाक्य 5 के अंदर हम लोग ने मनन चिंतन किया था। ये सब अधिकार रखने वाला और न्याय देने वाला, जो गलत काम किया, जो अत्याचार किया, क्रिस्तीय कलीसिया के विरुद्ध जो है, और संत पापा कलीसिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र रच रहा है, जो बोल रहा है, जो गलत वीडियो जो डाल रहा है, उनको जो मिलने वाला दंड, इसके विषय में ध्यान से सुन लीजिए। जो मसीही विरुद्ध कार्य, मसीह ने जिस योजना किया, मसीह ने जिसको अधिकारी बनाया, अधिकार दिया, उसके विरुद्ध बोलना दंडनीय काम है। माता मरियम के विरुद्ध, संतों के विरुद्ध जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये केवल शैतान का कार्य है, एंटी क्राइस्ट का कार्य है। उनको जो दंड मिलना है वो यहां पर दूसरा हाशिया चलाने वाला, ये जो आग, जो वेदी से जो फेंकने का वो अधिकार रखने वाला, जो आग पर अधिकार रखने वाला, जो दूध बोल करके दिया, ये दंड को दर्शाने के लिए। और दूसरा, यहां पर अंगूर पक चुके हैं, अंगूरी को काटना है इसको। इसके बोलने का पीछे का भी कारण है। यदि इस्राएल के
ये जो अंगूर निकालने वाला जो कुंड जो तैयार वगैरह करते हैं, उसका 2 स्टेप होता है। ऊपर जो पत्थर से जो एक स्टेप बना करके उसके ऊपर अंगूर डालता है, मैंने पढ़ा है, उसके ऊपर उसको दबाना पड़ता है। कहीं कहीं दूसरे पत्थर से, पाटियों से उसको दबाता है, और कहीं कहीं अपने पैरों से रोंद डालता है। इसको दंड के रूप में यहां पर बताता है। जिस प्रकार एक अंगूर को रगड़ दिया जाता है, उससे जूस निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जो मसीह की कलीसिया से हट करके जीवन जी रहा है, मसीही शिक्षा से हट करके जो जीवन जी रहा है, उनको किस प्रकार दंड मिलने वाला है। यदि शोक ग्रंथ लेमेंटेशन चैप्टर 1:15 को अगर पढ़ेंगे, उसी प्रकार यशायाह का ग्रंथ अध्याय 63 वाक्य 1 से आगे 6 तक अगर पढ़ करके जाएंगे, आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 1 to 5, और जोएल का ग्रंथ चैप्टर 3:13, जोएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 आदि में इसका वर्णन किया हुआ है। और जो कष्ट पीड़ा, जो दंड उनको मिलने के विषय में, इसका मतलब है न्याय के दिन जो पहले जो कटनी हुआ, फसल जो काटा था, वो जो है जो भलाई करने वालों के लिए, ये जो अंगूर के गुच्छे का बटोरने के विषय में बोला है, उसके ऊपर रगड़ना है, इसका मतलब उनको जो दंड मिलने के विषय में है। और वाक्य 20 में जाते हैं। वाक्य 20 में लिखा है, नगर के बाहर कुंड रोन दिया गया और उसमें से जो रक्त निकला वह 1600 फरलों की दूरी तक घोड़ों की बागडोर की ऊंचाई तक पहुंच गया। कितना? 1600 फरलोंग बोलते हैं। उससे पहले, सबसे पहले लिखा है नगर के बाहर। नगर हमें मालूम है यरूशलेम नगर। यरूशलेम के नगर के बाहर कुंड है। ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया यरूशलेम नगर से बाहर ले जा करके। मैंने जो मिस्सा बलिदान का जो क्लास, पुराने विधान के बलि और नए विधान की जो बलि को जोड़ करके मैंने समझाया था, उस समय पर ईसा मसीह को यरूशलेम मंदिर के उत्तर भाग में लेकर के गया। वहां पर उनको मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि बलि पशुओं को बलिवेदी के उत्तर भाग में लेकर के बलि चढ़ाते थे। ये सब उस क्लास के अंदर समझाया था। यहां पर उसकी ओर इशारा है। नगर के बाहर कुंड है करके लिखा है, वहां पर रोन दिया जाएगा और वहां से जो रक्त निकलता है, इसका मतलब जो दंड के कारण जो लोगों का रक्त बहना है, वह 1600 फरलोंग दूरी तक बहता है कर करके। इसका क्या अर्थ है? ये 1600 शब्द, ये संख्या कैसे आता है? मैंने प्रकाशना ग्रंथ के क्लास के अंदर समझाया था और जो 666 के अंदर भी समझाया था। जो 4 की संख्या, ये पृथ्वी का, भूमि का संख्या माना जाता है। उस पृथ्वी के 4 के संख्या को 4 से गुणा करेंगे 16 आता है, फिर से उसे 100 से गुणा करेंगे तब 1600 आता है। ये इस प्रकार 1600 जो मिला वो सारे प्रपंच को दर्शाता है। इसका मतलब सारे प्रपंच में जो मसीही विरोधी लोग, जो मसीह के कलीसिया से हट करके जो जी रहा है, उनको मिलने वाले दंड को यहां पर बता करके दे रहा है। फिर से मैं बोलता हूं, जो 4 गुना 4 गुना 100 पूरे प्रपंच को दर्शाने के लिए, अर्थात 1600 फरलोंग की दूरी जो बताया है, सारे प्रपंच को बताने के लिए ये जो दंड, जो मसीह विरोधी लोग, जितने भी लोग हैं, उनको दंड मिलने के विषय में यहां पर बताया है। मेरे विचार में
आज के क्लास में जो अंतिम न्याय किस प्रकार होगा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में जिस प्रकार ईसा मसीह ने सिखाया, उसी प्रकार यहां पर योहन ने दर्शन में देखा। उसके लिए पहनी हंसिया लिए हुए स्वर्गदूत और मानव पुत्र ने जो सही जो जीवन जिया, जो फसल काटना था, जो धार्मिक जीवन, जो पवित्रता का जीवन, संत का जीवन, कलीसिया से जुड़ करके, मसीह से जुड़ करके जीवन जिया, उनकी कटनी किया। दूसरा जो स्वर्गदूत जिसके वेदी से निकल करके जो आग पर अधिकार था, वो लुटने के लिए आया, दाकबारी को दाक का गुच्छे को उसको हम लोग देखते हैं दाकबारी से बटोरता है और उसको निचोड़ा जाता है। वो दंड को दर्शाया कहां तक? 1600 फरलों को हमने देखा। ये समस्त विश्व का नंबर है। आइए हम अपने को समर्पित करें, निर्णय करें ईसा मसीह से जुड़ करके एक अच्छा जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, मसीह का साक्षी बन करके, मसीह के इस कलीसिया से जुड़ करके जीवन जिएंगे। जो कलीसिया सिखाते हैं उसके अनुसार जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए, क्योंकि कलीसिया को अधिकार है और मसीह उन लोगों को लेने दोबारा आने वाला है जो मसीह ने जो कलीसिया बना उस कलीसिया में जुड़ करके जीवन जी रहा है। मसीह का शरीर का अंग, जो मृत लोग हैं, जो जीवित लोग हैं, उन्हें न्याय देने वो जल्दी आने वाला है। निर्णय कीजिए इस प्रकार एक अच्छा पवित्र जीवन जीने का। अपने परिवार को समर्पित कीजिए। परिवार के जो लोग मसीह से दूर है, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, पाप स्वीकार नहीं करते, नशे में, वासना में, व्यभिचार में पड़े, लड़ाई झगड़ा में पड़े, ऐसे लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। अनेकों लोग कलीसिया, गलत कलीसिया ढूंढ करके गए। जो 2000 साल से जो फलदायक वृक्ष है, इसको छोड़कर कल के बारिश में खिल उठने वाले उन जंगली पौधों में फल ढूंढ करके निकले, शैतान के चेले बन गए। उनके मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करें। जो कलीसिया विरोधी कार्य कर रहा है, मसीह विरोधी कार्य कर रहा है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करना और पाप स्वीकार नहीं करना, इस प्रकार शैतान उन्हें पाप के कुंड में डाला है। जिस प्रकार अंगूर को निचोड़ दिया जाएगा, पैरों तले रोंद दिया जाएगा, चक्की में पीस दिया जाएगा, उस दंड से उन्हें भी बचाने के लिए प्रार्थना करें। संत पौलुस ने जैसे तीतुस को, तिमोथी को सब लिखा है, ऐसे पद भ्रष्ट लोगों को सही मार्ग दिखाने का कोशिश हम करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।